हेलो फ्रेंड्स, फ्री एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रीपोजिशन सीरीज में ऑफ का यूज सीखेंगे। ऑफ का प्रयोग से के अर्थ में किया जाता है। जब किसी वाक्य में से आता है तो वहाँ पर हम लोग ऑफ का यूज करते हैं, लेकिन किस सिचुएशन में करते हैं इसको इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। जब कोई सजीव या निर्जीव वस्तु किसी सतह से अलग होती है तो वहाँ पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। से के सेंस में ऑफ का प्रयोग करते हैं। चलिए इसको और आसानी से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि टेबल से पेन उठा लो, या टेबल से पेन उठा लो, जब आप टेबल से पेन को उठाएंगे, जब आप किसी मतलब जब आप समझो कि आपके किस टेबल पर आपका पेन रखा हुआ है, और जब आप टेबल से पेन को उठाओगे तो क्या होगा? टेबल की सतह से पेन को अलग होगा, होगा ना? जब टेबल से आप पेन को उठाओगे तो पेन जो है वो टेबल की सतह से अलग होगा। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है हमारा, सेंटेंस क्या है? टेबल से पेन उठा लो, हैं? तो यहाँ पर से आ रहा है टेबल से आ रहा है ना, टेबल से पेन उठा लो। तो से के लिए जो प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे वो हम ऑफ होगी। ऑफ क्यों होगी? क्यों होगी? क्योंकि कोई वस्तु किसी सतह से अलग हो रही है। यहाँ पर हम लोग पेन को टेबल से उठा रहे हैं तो टेबल की सतह से पेन अलग हो रहा है। तो यहाँ पर अलग होने का जो सेंस है, किसी सतह से किसी चीज़ को अलग होना, तो यहाँ पर हम लोग ऑफ का यूज़ करेंगे। ऐसे ही अगर हम किसी एक और दूसरे सेंटेंस को लें, तो जैसे कि हमारा सेंटेंस है बंदर पेड़ से कूदा। बंदर पेड़ से कूदा, तो यहाँ पर बंदर क्या है? यानी कि बंदर क्या कर रहा है? बंदर कुछ कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? पेड़ से, यानी बंदर पेड़ की सतह से अलग हो रहा है। बड़ा पेड़ से कूद रहा है, मतलब पेड़ से वो कूद रहा है तो पेड़ की सतह से अलग हो रहा है। इसलिए यहाँ पर भी से के लिए हम लोग ऑफ का यूज़ करेंगे। ऑफ का यूज़ क्यों करेंगे? क्योंकि जो बंदर है वो पेड़ की सतह से अलग हो रहा है। तो जब कोई सजीव या निर्जीव किसी सतह से अलग होता है तो वहाँ पर हम लोग ऑफ का यूज़ करते हैं। आपको समझ में आया? क्लियर आ गया? अब हम कुछ सेंटेंस लेते हैं, ठीक है? सेंटेंस के माध्यम से और एग्जाम्पल एग्जाम्पल के माध्यम से, यानी कि सेंटेंस के माध्यम से और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। हमारा पहला एग्जाम्पल है, उसने लैपटॉप को बिस्तर से उठाया। लैपटॉप को बिस्तर से उठाया। कहाँ से उठाया? बिस्तर से। तो बिस्तर की सतह अलग हो गई और लैपटॉप रखा हुआ है बिस्तर के ऊपर। तो जब हम लैपटॉप को उठाएँगे तो लैपटॉप क्या होगा? बिस्तर से अलग होगा, ठीक है? तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? ये सेंटेंस बनेगा ही पिक्ड द लैपटॉप। ही पिक्ड द लैपटॉप ऑफ द बेड। ऑफ द बेड, क्योंकि कहाँ से उठाया? बिस्तर से उठाया, तो बिस्तर की सतह से उठा। लैपटॉप को हम लोग बिस्तर की सतह से उठाया, तो यहाँ पर ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है? इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑफ का यूज़ कर रहे हैं। सेंटेंस कैसा है? ही पिक्ड द लैपटॉप ऑफ द बेड। दूसरा सेंटेंस हमारा बंदर पेड़ से कूदा। यहाँ पर हम लोग अभी कुछ ही मतलब कुछ ही मिनट में हम लोगों ने सीखा था इसको, कि बंदर पेड़ से कूदा, यानी कि बंदर पेड़ की सतह से अलग हुआ है। तो यहाँ पर भी हम लोग ऑफ का यूज करेंगे। सेंटेंस कैसे बनेगा? ये सेंटेंस बनेगा मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री। मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री। यहाँ पर जो बंदर है वो पेड़ की सतह से अलग हो रहा है, ठीक है? इस एग्जाम्पल है, टेबल से कप हटा दो। टेबल से कप हटा दो। यहाँ पर भी क्या होगा? टेबल की सतह से कप को हटाया जाएगा, तो सतह से अलग होगा। तो यहाँ पर से के लिए क्या यूज़ करेंगे? ऑफ। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? मॉप द कप ऑफ द टेबल। मॉप द कप ऑफ द टेबल। तो यहाँ पर भी ऑफ का यूज़ किया जाएगा से के सेंस में, क्योंकि वो है कप है जो वो टेबल से हटाया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। स्क्रीन में जो धूल लगी हुई है उसको हटा रहा हूँ। तो ये स्क्रीन है जो, स्क्रीन की जो सतह है, स्क्रीन सतह से धूल को हटाया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर भी हम लोग से के सेंस में ऑफ का यूज़ करेंगे। कैसे बनेगा? आई एम बीपिंग, मैं हटा रहा हूँ द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। कहाँ से हटा रहा हूँ? स्क्रीन से डस्ट हटा रहा हूँ। आई एम वीपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। तो यहाँ पर भी हम लोग ऑफ का यूज़ करेंगे से के सेंस में, क्योंकि किसी सतह से जब किसी वस्तु मतलब कोई सजीव या निर्जीव वस्तु किसी सतह से अलग होती है तो वहाँ से के सेंस में ऑफ का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। ये था हमारा ऑफ का प्रीपोजिशन लेक्चर, ठीक है? तो इसमें हम लोगों ने ऑफ को कवर किया। इसके आगे हम और भी बहुत सारी प्रीपोजिशन को कवर करेंगे। इसलिए आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है? अगर नहीं आया होगा तो मैं किसी और वीडियो लेक्चर में और डिटेल में और आसानी से इसको समझाऊंगा, ठीक है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप आगे भी इस प्रीपोजिशन सीरीज को ज्वाइन कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।